Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is Coulomb's law. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में हर बार आता है, 3 मार्क्स में आता है। एक इसकी वेक्टर फॉर्म है, एक सिंपल ये फॉर्म है। तो आज हम इसकी कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन any 2-point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. कहना क्या चाहता है? कूलम्स बेसिकली नाम से पता चल रहा है, एक साइंटिस्ट का नेम है। तो इसने ये बात बोली कि जो अपनी फोर्स यहाँ पर लग रही है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है? Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? आर स्क्वेयर के। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से निकल कर के आएगा कि F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के यहाँ पे फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। के क्या है यहाँ पे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो बेसिकली अभी तक सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कूलम्स लॉ है वो क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, 2 पॉइंट चार्ज लिए हमने, उन पे जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है? प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, Q1 Q2 मान लिए मैंने। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वेयर के। आर स्क्वेयर ये डेफिनेशन में देखो आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो इसमें डेफिनेशन या जो भी टर्म्स लिखी है उसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आया? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। के यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि मान लो कि चार्जेस जो हैं वो फ्री स्पेस में हैं। ठीक है, व्हेन द चार्जेस आर सिचुएटेड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या हो सकता है भाई? एयर और वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम के लिए तो के को हम यूनिटी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपने पास वही रिजल्ट आने वाला है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। बट इन केस ऑफ SI, जब SI सिस्टम में देखेंगे तो भाई के की वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं हम के की जगह। और एक चीज, इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, वी राइट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो अभी तक इसमें क्या देखा हमने कि ये वैल्यूज उठा करके के की वैल्यू इसमें और पुट कर दो तो आपके पास एफ कितना आ जाएगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा कूलम्स लॉ है। उसके बाद जो भी बच्चे जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ को, तो इसमें मुझे एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोटा सा वर्क रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस इतना ही माइंड में रखना है कि कूलम्स लॉ क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। के की वैल्यू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने पुट करी है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। उसके बाद एग्जाम में ना इस एप्सिलॉन नॉट की कई बार यूनिट और डायमेंशन पूछ लेते हैं, तो एक बार आप ट्राई करना, उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।